तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि क्या बोल रही थी, भूल गई मैं। ऐसे ना भूल जाती है, टॉपिक पे दूसरे पे चली जाती हूँ। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई एक्चुअली। आपने कब कंटेंट क्रिएटिंग शुरू किया? व्हाट इंस्पायर्ड यू? जब मैंने स्टार्ट किया था मैं खुद के ऊपर मेहनत नहीं करती थी। आई यूज्ड टू हेल्प समवन टू ग्रो। उसने बोला मेरे हस्बैंड का ना कहीं और अफेयर चल रहा है एंड आई एम वेरी सुसाइडल। मैं तो चाहूंगी कि ऐसे हर कंटेंट क्रिएटर ये मैसेज बनाए कि हर चीज इज नॉट रियल। नहीं, मैं हर बार बिजनेस नहीं ट्रैवल कर सकती। वो मेरा एक बार मन था। मुझे ना इससे ना एक लड़के की वीडियो आती काबा पे, ही इज टेकिंग फुलस एंड इमेजिन ही एक्चुअली बिकेम रिच। आई डोंट नो हाउ। जब भी आप कुछ मांगो, बड़ा ही मांगो ऊपर वाले से, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। वो देने पे कादिर है। हमारी मांगने की लिमिट खत्म हो जाएगी, बट ऊपर वाले की देने की लिमिट खत्म नहीं होगी। तो बिंदास दिल खोल के मांगो। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं कभी एक एथियस्ट नहीं हो सकती हूँ। और ये मैं पर्सनल चीज आपको बता रही हूँ। आई लव ऑल रिलीजन, बट फिलहाल मेरी लाइफ का ये फेज है। आई एम फिगरिंग आउट। अभी आई नो देयर इज अ क्रिएटर, बट मैं आइडल वर्शिप नहीं करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। और आज फिर से मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ एक नए और रूहानी एपिसोड में ऑफ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज के एपिसोड का पैगाम है एम्ब्रेसिंग पीस। ये महीना हमें अपने अंदर और अपने रिश्तों में सुकून लाने की याद दिलाता है। हम सबको अपने दिल को खाली करना और अपनी जिंदगी में सुकून को जगाना सिखाता है। आज हमारे साथ है एक बहुत इंस्पायरिंग और टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर, द एवर स्माइलिंग एंड ग्रेसफुल मुस्कान शर्मा। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सो मच मुस्कान कि आप आए। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुस्कान जो है स्पेशली दुबई से आई है हमारे लिए इस शो के लिए। एंड मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप आई यहाँ पे। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आई एम more than happy. I mean, like, I'm so excited. I mean, you see the tone, but I am more than happy. Thank you so much. अब हम बहुत सारी बातें करेंगे, I'm sure. I actually sorry to interrupt. मुझे एक्चुअली ऐसा था कि you said ना 1-1.5 घंटा ही लगेगा। मुझे अफसोस हो रहा है 1-1.5 घंटा कि मुझे 4-5 घंटा चाहिए। मतलब हम शूट के बाद फिर साथ में बैठ के बस डिस्कस ही करेंगे। अब बहुत मजा आने वाला है। चलो आइए बैठते हैं। अब हम यहाँ करेंगे बहुत सारी बातें और आपकी जो एक्सपीरियंसेस है वो आप मुझसे शेयर करोगी और हमारे ऑडियंसेस से जब आपको देख रहे हैं। पक्का श्योर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो अभी आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस भी बहुत एक्साइटेड है। आपने एक फुल एनर्जी आपने जो लाई है अपने साथ, आई थिंक वो ऑलरेडी सबके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। इट इज जस्ट आपकी एनर्जी हमारी एनर्जी से मिल गई तो वो और ज्यादा आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है ना, तो मजा आ गया। और रमजान का महीना है तो जाहिर सी बात है एक ऑलरेडी पॉजिटिव माहौल है एंड सबका फील हर इंसान पॉजिटिव फील कर भी रहा है इस महीने में, तो अच्छी बातें भी हो जाए, मजा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मुस्कान, जैसे कि हम देखते हैं आपके पेज पे कि अब आप दुबई शिफ्ट हो चुकी हो, तो आपको दुबई ज्यादा पसंद है या इंडिया ज्यादा पसंद है? दुबई की अपनी अलग बात है, इंडिया की अपनी अलग बात है। दुबई में कुछ चीज़ें अलग है, इंडिया में कुछ चीज़ें अलग है। और मैं ऐसा नहीं, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। दुबई में लोग ऐसा पार्टी के लिए जाते हैं, इसके लिए जाते हैं। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। और अगर आप देखोगे भी कि मेरा सोशल मीडिया इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया। मतलब मैं हर चीज़ अब पोस्ट नहीं कर पाती बिकॉज मैं पर्सनली इतना पीसफुल हूँ ना कि, और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। तो मुझे ऐसा है कि यहाँ पर भी आती है तो मुझे पसंद है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक आई जस्ट वॉन्ट। लोग वैसा बोलते हैं आप शिफ्ट हो गए, आपने बताया नहीं। लोग बोलते हैं हमारे साथ शेयर करो। तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं मुंबई आती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रहती हूँ। तो हाँ ठीक है, फिर ऐसा भी लगता है यहाँ पे क्या आके क्या करूँ, तो फिर भी कुछ काम रहता है तो आती हूँ। मैं हूँ ना, आप मेरे घर आ जाया करें। पक्का इंशाल्लाह पक्का। तो मुझे ऐसा है कि ठीक है, अभी मतलब पसंद है। अभी कभी आती है तो एक दिन थोड़ा ऐसा लगता है। फिर एक्चुअली मेरा भाई है आरुष करके, मतलब सगा भाई नहीं बट सगे से भी बढ़कर ऐसा समझ लो। वो यूपी में था, आपको पता है महाकुंभ चालू है। तो अभी ट्रेन वगैरह कुछ भी, फ्लाइट्स इतनी एक्सपेंसिव है, 50-50 हज़ार की फ्लाइट्स है। तो वो ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही। तो मैं 10 तारीख की रात को फ्लाइट में बैठी हूँ, लाइक सुबह 4 बजे 11 तारीख को, और मैं सुबह पहुंच गई हूँ। मतलब मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच गई हूँ। वो इंडिया से इंडिया, उसको 2 दिन लग गया उसको। बट वो आया ये सोच के कि मैं अकेली रहूंगी, मुझे कुछ जरूरत ना पड़ जाए, बट एक कोई हो तो ताकि तो कुछ भी चीज। तो अभी भी वो नीचे है, वो नीचे वेट कर रहा है। जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पे खुद से रहती हो, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा चेंज है। एक मुल्क बदलना आई थिंक बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए कि आप एक ऑल ऑफ सडन आप माशाल्लाह से यहाँ पे ऑलरेडी इतनी फेमस हो, हर कोई आपको जानता है, आपका काम चल रहा था,
एंड सडन शिफ्ट, एक कंट्री दूसरे कंट्री में चले जाना एंड अपने काम को नई जगह जाओ तो आपको काम को एक स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, तो ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन है। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं ऑल ऑफ सडन एक ऐसी जगह जा रही हूँ और मैं कैसे करूँगी? यूजुअली लोग प्लान करके जाते हैं, मेरा एक्चुअली ऑल ऑफ सडन ही हुआ। मतलब मैं यूजुअली मुझे मेकअप वगैरह का शौक है, तो मुझे मेकअप सीखने जाना था, बट पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीजें थी ना कि यहाँ पे ना बहुत चीजें ऐसी हो गई थी रहना, तो मैंने सोची ओके जाती, कुछ भी प्लान नहीं, एक दिन पहले टिकट बनाया चली गई। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन से प्लान करी, 1 हफ्ते से प्लान करी, बट वो जो 8 महीने का 9 महीने का जो सिनेरियो चल रहा था कि आप देखो मैं यहाँ पर रह के भी मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पर रह के मैं कम काम कर रही हूँ, लिमिटेड काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। और वहाँ पे शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, नया मुल्क, लोगों को ऐसा लगता है दुबई चली गई भाई, फॉरेन चली गई, पर आपको भी पता है दुबई इज नॉट फॉरेन, 60% आर इंडियन। इतने सारे लोग हैं पहचान के, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता था अलग ही कंट्री में जा रही हूँ यार, कैसे होगा क्या होगा, बट ऐसा नहीं है। इतने मतलब इंडियंस इतने सारे हिंदी में बात करते हैं सब। हाँ, केरला के बहुत है, मतलब मेरे को रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। आई एम अ केरलाइट, मैं बाय द वे मैं केरला से बिलोंग करती हूँ, मेरे डैड केरला से। हाँ, सो आई टेक प्राइड इन दैट कि वहाँ पे सारे मलयालम लोग हैं मेरे। बहुत है एंड यू नो मलयालम कम्युनिटी की एक बहुत अच्छी चीज है, दे सपोर्ट ईच अदर अ लॉट, मतलब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो चीज मुझे वहाँ पे सीखने ये इनकी दुबई में भी है और ये यहाँ पे भी। अगर आप इंडिया में केरला साइड जाओगे तो यहाँ पे एक जो इनकी यूनिटी है, आई थिंक दैट्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। एंड यू नो यू फील गुड व्हेन यू सी दैट कि इतना सपोर्ट मुझे भी चाहिए, यू फील दैट। तो मुझे ऐसा था कि वहाँ पर जा रहे मैं एक्चुअली मैं कुछ भी देख के नहीं गई थी, घर वगैरह कुछ भी देख के नहीं गई थी। 15 दिन में एयरबीएनबी में रही, घर देख रही हूँ, एक लिमिटेड बजट था कि मुझे इतने में ही घर लेना है, बट वो बजट है ना ज्यादा होते गया, बिकॉज जैसा घर मुझे चाहिए था मिल नहीं रहा था। ऑफकोर्स मैं वहाँ रेंट पे रह रही हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है, बट मैं कुछ कर नहीं पाई। बट मुझे ऐसा कि घर एक ऐसी चीज है, मुझे ज्यादा टाइम घर पे रहना है, तो मुझे वो घर अच्छा चाहिए। मतलब मुझे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है मेरा, कि मुझे कपड़े का सेंस इतना नहीं है, मतलब मुझे कोई गाइड करना है, मुझे पता है ये चीज अच्छी है, बट मुझे दूसरे का वैलिडेशन चाहिए। तो मुझे ऐसा था कि क्या बोल रही थी, भूल गई मैं। ऐसा ना भूल जाती है, एक टॉपिक पे दूसरे पे चली जाती हूँ, भूल जाती हूँ। आप मेरी तरह ही बहुत बातें करती हो, मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, फिर मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी। हाँ, ये टॉपिक से अचानक से ये टॉपिक जंप उधर क्या बोल रही थी, मैं भूल गई एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले मुस्कान आप हमें ये बताएं कि आपने कब कंटेंट क्रिएटिंग शुरू किया? What inspired you? So basically जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं खुद के ऊपर मेहनत नहीं करती थी। I used to help someone to grow. Okay. तो but then when things happened and then you know बाद में लोगों ने मुझे बोला जब तुम दूसरों के लिए इतना कर सकती हो तो तुम खुद के लिए क्यों नहीं करती हो? तो मुझे थोड़ा सा मतलब लोगों ने हिम्मत दी, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया। देन आई स्टार्टेड यू नो वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और जो मैं कंटेंट पहले क्रिएट करती थी तब और अब में बहुत फर्क है, बिकॉज नाउ पहले इंस्टाग्राम वाज डिफरेंट, पहले सोशल मीडिया वाज डिफरेंट। तुम कुछ भी डालो, ओके इफ यू हैव फॉलोअर्स एंड बाकी सारी चीजें, वो एंटरटेनमेंट बेस पे किया। बट इवेंचुअली स्लोली ऐसा लगा कि ओके तुम इससे पैसा भी कमा सकते हो। सो मैंने अपना कॉन्टेंट चेंज किया, बिकॉज एक है कि एक चीज पे टिकना बहुत जरूरी है। अभी मैं सब डाल रही थी, यहाँ गई, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे को एक पर्टिकुलर चीज चूज करनी जो मुझे पसंद है। तो मुझे कुकिंग का भी शौक है, मुझे मेकअप का भी शौक है, मुझे ट्रैवल का भी शौक है। तो मैं सोची कि मैं अभी ये तीनों चीज के अंदर ही मैं अपना कंटेंट क्रिएट करूंगी। तो पिछले 1 साल से मैं वही करी, मतलब जो भी पिछले 2-3 साल में किया उसको टोटली स्टॉप करके। बहुत मुश्किल होता है, मतलब मेरे फॉलोअर्स 8.3 इंस्टाग्राम पे थे, 8.3 से 7.7 हो गए, बिकॉज मे बी जो लोगों को पहले का कंटेंट देखना पसंद था उनको मे बी अभी वैसा ही कंटेंट चाहिए, बट मैं दूसरा कंटेंट दे रही हूँ, तो मे बी आई एम गेटिंग न्यू ऑडियंस। तो वो चीज का मुझे अफसोस नहीं है, बट एक चीज है कि आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू, आई एम गेटिंग न्यू पीपल हु वांट टू लर्न समथिंग न्यू। सो दिस इज हाउ आई चेंज्ड, आई स्टार्टेड माय जर्नी एंड देन आई चेंज्ड माय कंटेंट आल्सो। वेल, जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, कोई भी जब अपने पिक्चर्स या वीडियो डालता है तो हर चीज़ बहुत ग्लॉसी होती है, बहुत लैविश लगती है, बट वी ऑल नो कि असल लाइफ किसी की भी एक्चुअली ऐसी होती नहीं है। तो इसमें आपको क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से आप इसे हैंडल करती थी? पहले तो मैं ऐसी थी, मतलब मैं व्लॉगिंग करती थी, जो नेचुरली चल रहा है वही दिखाती थी, खुशी हो गम हो। बट यूजुअली ये बात सच है कि लोग झगड़ा या गम नहीं दिखाते हैं, बिकॉज मैं और नहीं भी दिखाते कि यू नो ठीक है, लोगों को क्या ही करना है दुख से, पीपल वांट एंटरटेनमेंट। बट अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा है कि मैं ज्यादा खुश भी हूँ तो भी नहीं डालती हूँ, बिकॉज यू नो मे बी जिनकी लाइफ में थोड़ी परेशानी हो रही है तो वो ये देख के उनको थोड़ा सा हो जाता है परेशान। मैं नजर में बिलीव करती हूँ, नजर इज रियल वैसा वाला, ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज है दुख भी होती है, मैं सोचती हूँ कि और अब तो पहले ऐसा था, मैं दुख भी होती थी लोगों के साथ शेयर करती थी, यार मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, बट अभी मैं सोचती हूँ लोगों की लाइफ में खुद इतना दुख है, हम अपना दुख शेयर करेंगे, वो एक तो सोचते कि ओके थोड़ी देर इंस्टा ओपन कर ले, कुछ
खुश हो जाए, हाँ देख के और दुखी हो गए, दुखी भी नहीं डालती है। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, बट एक्चुअल में जैसी लाइफ दिखती है वैसी होती नहीं है, बिकॉज कोई भी अपने फेलियर्स नहीं डालता है। बिल्कुल। बट हाँ, कोई अपने कुछ सीखने को मिले वो डाले तो लोगों को समझ में आता है, बट एक्चुअली डालना चाहिए जो आप रियल लाइफ में गो थ्रू। क्योंकि लोग है ना बहुत सारे, अभी ना मुझे ना एक लड़की का मैसेज आया 2 दिन पहले, शी इज लाइक मतलब बहुत, ऑफ कोर्स मैं उसका नाम नहीं ले रही तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। उसने बोला मेरे हस्बैंड का ना कहीं और अफेयर चल रहा है एंड आई एम वेरी सुसाइडल। और मैं उसका बायो देख रही हूँ, इट इज रिटन कि यू शुड नेवर स्टॉप, मतलब इतना इंस्पायरिंग बायो। मैं सोचूं इन लोगों का बायो इतना इंस्पायरिंग हो के लोग पर्सनली मतलब इतना डिस्टर्ब्ड है। तो वो चीज़ से भी मुझे लगा जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं। आपको लगता है एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, ओके, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हो, गुड। बट जो लोग लाइफस्टाइल लोगों की देखते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ को लेके ना लोग बोलते हैं यार हमें भी ऐसा चाहिए। और बहुत सारे लोग फिर ना उल्टी सीधी चीज़ें, जस्ट बिकॉज वो फेक चीज़ों की वजह से, कुछ लोग जेन्युइनली भी मे बी इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बट मैक्सिमम आई थिंक 90% पीपल नहीं उतनी जी रहे, बट दे जस्ट वांट टू शो टू कीप अप द कंटेंट। करेक्ट, या बिकॉज इवन आई हैव सीन ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पोस्ट करते, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अचानक चलो आज ये कर लेते, आज इस लग्जरी में इंडल्ज कर लेते, बट दैट इज नॉट समथिंग जो हम एवरीडे करते हैं। आई थिंक ये एक मैसेज हमारे यंगस्टर्स को जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया आपको जैसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, वैसे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब देखकर वो मिसगाइड भी हो जाते हैं और उन्हें लगता है यही लाइफ है और वो उसी के पीछे भागते हैं। तो आई थिंक आप अपने बिकॉज पीपल लव यू सो मच और आपका क्राउड ऐसा है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म से ये भी मैसेज आप जो दे रही हो, आज आप जो बता रही हो, आई एम श्योर आप ऐसे मैसेजेस और मैं तो चाहूंगी कि ऐसे हर कंटेंट क्रिएटर ये मैसेज बनाए कि हर चीज इज नॉट रियल, कुछ चीजें कंटेंट होती है जो हम लोगों तक एक मैसेज लेके जाना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ लाइफ इज। सो आई थिंक हम सबको एक रियलिटी चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सिमिलरली ना, जैसे मैं अगर अपना एक एग्जांपल दूं, मैं मतलब मैंने 1-2 वीडियोस में 2-3 बार बिजनेस क्लास में गई हूं। आई लव एमरेट्स बिजनेस क्लास। लोगों को ऐसा लगता है ये तो बहुत पैसे वाली फ्लाइट खरीद ली है। नहीं, बहुत पैसे वाली है बिजनेस क्लास की, टिकट महंगी आती है, बट नहीं, मैं हर बार बिजनेस क्लास नहीं ट्रैवल करती। वो मेरा एक बार मन था, मतलब ऐसा नहीं मेरे पास बिजनेस क्लास का पैसा सबके पास, पर इतना पैसा कौन उसमें इन्वेस्ट करेगा। कभी कभार मन करता है तो चले जाते हैं। तो एक रील देख के लोग सोचते हैं ये तो बहुत पैसे वाली है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार इंसान अपने थोड़े शौक पूरे करने के लिए कभी कभार चीजें करता है। बट अभी मैं आई हूँ ऑफकोर्स दुबई से, मैं बिजनेस क्लास में नहीं आई, मैं नॉर्मल इकोनॉमी में आई हूँ। हाँ, मैं प्रेफर एमरेट्स करती हूँ, बट इकोनॉमी में आई हूँ। तो लोगों को लगता है पैसे वाली नहीं बाबा, पैसे वाली नहीं हो। कभी कभार मन करता है, मतलब ऊपर वाला आपको भी पैसे दे, कभी हाँ ना, इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है कि वो अपने आप को, घर वालों कभी थोड़ी बहुत चीजें, खुशियां चीजें पूरी कर ले, जो भी अच्छा लगे। मैं भी ऐसी बहुत बार ऐसी कुछ चीजें करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वंस इन अ वाइल, हाँ, बड़ी रोज की आदत नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अरबोपति है तो चलो अलग बात है। नहीं, अरबोपति अल्लाह बना दे, नेवर नो। रमजान का महीना है, दुआ कीजिए, यू नेवर नो। मुझे ना इस तरह एक लड़के की वीडियो आती काबा पे, ही इज फुलस एंड इमेजिन ही एक्चुअली बिकेम रिच। आई डोंट नो हाउ, बट मैं उसका वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत हंसी आई। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा ना पूरे दिन 24 घंटा कुछ भी हो जाए, मांगते रहो के साथ बड़ा बड़ा मांगो। मैंने एक चीज हमेशा सीखी कि जब भी आप कुछ मांगो, बड़ा ही मांगो ऊपर वाले से, बिकॉज पता नहीं मैं देती हूँ, बिकॉज का जवाब मैं देती हूँ, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, वो देने पे कादिर है। वो तुम उससे कुछ भी मांगो, तुम उसके पूरे जहान का मालिक बनाने को, मतलब अर्थ का सबसे अमीर इंसान बना दो या सबसे खुश नसीब इंसान, तुम मांगो, क्योंकि उनकी लिमिट, हमारी मांगने की लिमिट खत्म हो जाएगी, बट ऊपर वाले की देने की लिमिट खत्म नहीं होगी। तो बिंदास दिल खोल के मांगो, लिमिटेशन मत रखो, खुल के मांगो। चलो, हमारी ऑडियंसेस आपसे सीखेगी खुल के मांगना, आप सभी मुस्कान की तरह खुल के मांगे। हाँ, बट एक चीज मैं अप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे वजह से कभी किसी का दिल ना दिल जाए जाने अनजाने में। तो मैं रात को सोने से पहले ना हमेशा एक बोलती हूँ, अगर जाने अनजाने में मेरा किसी का दिल दुखा हो मेरे वजह से, मुझे माफ करना। हमें पता नहीं चलता, जाने में दुखाए तो समझ आता है, अनजाने में दुखाए तो पता नहीं ना। ये कि बहुत खूबसूरत आपने जो भी बात की ना, एक बहुत खूबसूरत हदीस भी है जहाँ पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अंदर बैठे थे, तो एक शख्स जिस दिन आया तो उसे उन्होंने कहा कि ये जन्नती है, वो दूसरे दिन आया उसे कहा जन्नती है, तीसरे दिन आया उसे कहा जन्नती है। तो वहाँ पे सहाबाज भी थे, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नहीं कहा इस इंसान को 3 बार। तो एक जो शख्स थे वो सोचे मैं इनके साथ ना जाके रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये ऐसा क्या अमल कर रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे कि ये जन्नती है। तो वो गए और उन्होंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, वो ज़माना भी अलग था। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो देखे कि नॉर्मल जो 5 वक्त की नमाज है वही पढ़ रहे, तो उन्होंने सोचा शायद ये इंसान पूरी रात इबादत करता होगा, तहज्जुद पढ़ता होगा और पूरी रात सजदे में रहता होगा। अब वो रात में ना चद्दर ओढ़ के सोकर चद्दर हटा हटा के उस शख्स को देखे कि क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं, सो गए, उठे फजर पढ़े नॉर्मल। और ऐसा सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा।
फिर वो बोला अब मैं घर जाता हूँ, ये तो कुछ नहीं, तो ये निकले। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया था देखने के लिए, मैं जानना चाहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जन्नती हैं, तो मैं जानना चाहता था कि वो इंसान ऐसा शख्स, ये शख्स और क्या करता है। तो उन्होंने बोला बस मैं यही इबादत करता हूँ, चले जाने लगे। तो उन्होंने उनको आवाज़ दिया और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ एक और चीज़ मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा जब मैं सोता हूँ तो मैं हर किसी को माफ़ करके सोता हूँ। एंड यू नो हम खुद भी माफ़ी मांगते हैं और ये दिल साफ़ करके सोना, इसका मैसेज ये है कि जब इंसान अपना दिल साफ़ करके सोता है, माफ़ी मांगता है और लोगों को माफ़ करता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके लिए जन्नत लिख देते। तो ये बहुत बड़ी बात थी एंड ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है ना, कि किसी को कोई आपका दिल तोड़े और आप उसे माफ़ कर दो। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एक्चुअली मतलब मेरा तो उसका वो था कि मेरे वजह से किसी का दुखा हो, बट ये कितनी खूबसूरत बात है और मुझे नहीं पता था कि यू नो ऐसा एक प्रॉपर एक हदीस भी है जैसा आप बता रहे हो। बट मेरी सच में मैं कभी किसी इंसान को आज तक नहीं बोल सकती है मेरा दुश्मन है। मैं किसी को दुश्मन, किसी से नाराजगी भी है ना, बातचीत नहीं, मुस्कान है, हाँ, बट पता नहीं वो मेरे दिल में आता ही नहीं है कि मेरे को नफरत चीज और दुश्मनी चीज आता ही नहीं, मिलती नहीं। मैं दुश्मन थोड़ी ना कोई हो सकता है मेरा, नाराजगी हो सकती है बट दुश्मनी नहीं और नफरत नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों कोई इंसान कुछ भी हो कुछ भी, बट वो चीज नहीं हो सकती। तो ये चीज अच्छी है कि शायद मैं भी दिल में नहीं रखती, बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ, ओके, बट अच्छी बात है, नफरत नहीं रखना है दिल में और दुश्मनी नहीं रखना है किसी से। हमारा है ना, यही तो मैसेज ऑफ रमजान है कि हम अपने दिलों को साफ करें। तो मुस्कान, हम सब जानते हैं जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो जब आप कुछ भी पोस्ट करो, यू नो, दोनों तरफ से कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और बुरे नेगेटिव भी होते हैं जो दिल दुखाते हैं। तो आप इस चीज़ से कैसे डील करती हो जब ये नेगेटिव कमेंट्स आते? तो इसमें आप जब इंसान आपका दिल तोड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ लिखता है कि इंसान को बुरा लगता है, तो इसके अंदर आप होता है ना कि इंसान को कहीं ना कहीं सुकून ढूंढना होता है, बिकॉज जब आप ये चीज़ पढ़ो तो आपका दिल बेचैन हो जाता है, आपको एक अलग यू नो जहन में कुछ चीज़ें चलती है। तो आप इसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढती हो, आपके अंदर सुकून, पीस कैसे ढूंढती हो आप? पहले तो मुझे इसकी आदत नहीं थी कि पहले सिर्फ प्यार की आदत थी, फिर कभी कभार एक दो अगर ऐसा कुछ नेगेटिव आ गया ना तो दिल पे लगता था। और कभी कभार मैं क्या करती थी ना, ऐसा रिप्लाई टाइप भी करती थी बट रिप्लाई नहीं करती थी। और यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग जो आपको प्यार करते हैं ना वो आपके बदले लड़ते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वैसा क्यों बोल रही हो। तो इस चीज़ के लिए मैं जब टाइप करते सोचती थी नहीं भेजती नहीं, फिर मैं सोचती थी मैं अभी भेज दूंगी, फिर ये चीज़ और बढ़ती रहेगी। तो मैं इग्नोर करने का ही सोचती थी, बुरा लगता था बट मैं सोचती थी जब इंसान अभी एक जोक पे मैं एक बार हंस दी, एक बुरी चीज़ पे मैं मतलब लाइफ गोज ऑन, चलती रहती है चीज़ें, तो मैं इतना बुरा नहीं मान सकती। और एक चीज़ है किसी को पता नहीं है, मैं कमेंट्स अपने खुद ही रिप्लाई करती हूँ, मतलब ऐसा। बट मैंने ना एक को मेरा इंस्टाग्राम ओपन करके दिया हुआ है मेरे भाई को ही, और मैंने उसको बोला है कि मतलब मैं भी पढ़ती हूँ, अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ, नेगेटिव भी आते हैं, बट उसको बोला है कि जब भी कोई पोस्ट करती है 2-3 दिन तक वो पोस्ट पे रहता है, नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देते हैं। जो लोग अगर मेरे भी आप पे लड़ते भी, अब वो भी लड़ते हैं, तो वो लड़ना स्टार्ट ही नहीं होना है, मतलब नेगेटिव। और मैं उनको अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, ब्लॉक नहीं करती हूँ। तुम देखो भाई मेरा कंटेंट, तुमको रिस्ट्रिक्ट कर, तुम कमेंट भी करोगे तो लोगों को नहीं दिखेगा, तो नेगेटिविटी फैलेगी नहीं, तो उसको फैलने से पहले ही मैं स्टॉप कर देती हूँ। बट थोड़ा सा दिल पे लगता है, बट मैं सोचती हूँ कि वो अभी की बात है, हर चीज एक मतलब तुरंत वो मोमेंट का वो फील रहता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मैं थोड़ा काम करती हूँ, नहीं ओके ठीक है, कुछ नहीं लिखती हूँ वैसा, सोचो पूरा इतना लंबा पैराग्राफ टाइप करके पूरा डिलीट कर दी, नहीं ओके नहीं करना वैसा। बट एक इंसान का, चलो ये तो आप करती हो, बट इसके अलावा भी एक तरीका होता है। जैसे एग्जांपल मैं अगर पीस, जहाँ पे पीस की बात है, तो मुझे लगता है मैं सुकून कोई इंसान मेडिटेशन में ढूंढता है, कोई इंसान नमाज में ढूंढता है, कोई इंसान जिक्र में ढूंढता है। अलग अलग तरीके होते हैं इंसान के सुकून पाने के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप फिर ऐसा क्या करती हो? आप जिम करती हो या आप मेडिटेशन, ऐसा क्या करती हो जिससे आपको सुकून हासिल होता है? रिलीजियस वाइज कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी प्रेयर्स, इट कैन बी समथिंग एल्स। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं कभी एक एथियस्ट नहीं हो सकती हूँ, और ये मैं पर्सनल चीज़ आपको बता रही हूँ। मतलब मैं बहुत धार्मिक थी पहले, बहुत धार्मिक, तो मैं हर रिलीजन में मानती थी, और मुझे हमेशा ना सुकून मतलब पूजा पाठ करने से, प्रेयर करने से ही मिलता था। बट है ना, धीरे धीरे ना मैं नॉलेज लेने लगी, रिसर्च करने लगी, थोड़ा वेदास देखने लगी, थोड़ा बाइबल का मुझे 10 कमांडमेंट्स में से कुछ पता है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे देयर इज अ क्रिएटर, मैं कभी एक एथियस्ट नहीं हो सकती हूँ कि नहीं क्रिएटर ही नहीं है, करेक्ट है ना, वो चीज़ मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मैं पूजा पाठ करती थी, बट मुझे ऐसा था यार मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं दरगाह भी जाती थी। फिर मैंने एक चीज़ देखा, मतलब एक बहुत ही हिंदू का, यू नो, ही इज़ अ वेरी यंग है बट वो बहुत ज्ञान देता है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि ये पर्सनल है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो मैंने उनको पूछा कि हिंदू ही थे वो, तो मैंने उनको पूछा कि मुझे पूछना है, सनातन धर्म में आइडल वर्शिप कर सकते हैं?
तो इज लाइक नहीं, इट इज रिटन इन द वेदास कि यू कैन नॉट डू आइडल वर्शिप। मतलब ओके, मैं अपने घर वालों से पूछती थी, बट घर में कैसा होता है, हमारे जो पेरेंट्स हमको सिखाते हैं ना, हम वही सीखते हैं, वी डोंट डू रिसर्च, हम अपना रिसर्च नहीं करते हैं। तो मैं उनको बोली, आई आस्क माय मदर कैसा है, हाँ बात तो सही है कि नहीं करते, बट ठीक है, हमको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैं भी बोली ओके, बट फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी और फिर बाद में मुझे मेरा हॉस्टल का याद आया। बाइबल में लिखा था, एक 10 कमांडमेंट्स में एक है, यू शुड नॉट कार्व योर सेल्फ एन इमेज, है ना, डोंट कार्व एन इमेज। तो मैं बोली ओके, फिर मैं कुरान का भी कभी कभी थोड़ा ट्रांसलेशन देखती हूँ, तो गॉड इज वन, ऐसा मैं सोची थी। तो मैं सोची ओके, तो ये चीज़ मैंने स्टॉप किया। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, आई लव ऑल रिलीजन, बट फिलहाल मेरी लाइफ का ये फेज है, आई एम फिगरिंग आउट कि मेरे को क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ है मेरा पर्सनल। मैंने पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, सारी चीज़ें करती थी। अभी आई नो देयर इज अ क्रिएटर, बट मैं आइडल वर्शिप नहीं करती हूँ। मैं क्रिएटर है, मैं कुछ भी ऐसा शांति से बैठ के कुछ भी नहीं, खाली कुछ भी चीज़ें नहीं, हाँ कि बस जो अब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ की तकलीफ है, ओके, वैसा करके थोड़ा मैं अपने आप को शांत करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ और एक कनेक्शन बनाती हूँ। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना, सुकून में आपको यू फील कि देयर इज प्रेजेंस, तो वैसा मैं थोड़ा, और अपने आप मन फिर शांत भी हो जाता है। और एक चीज़ है, आपको सामने वाला कितना भी समझाए, यार शांत हो जाए, ये मत कर, आपको वो शांति अपने अंदर खुद ही लानी पड़ेगी। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं ये सिचुएशन से कैसे निकलूँ। आप मुझे बोलोगी ना, तू ये चीज़ के लिए परेशान मत हो जाएगा ठीक, ओके, मैं आपकी बात सुनूंगी, बट अगर मैं वो चीज़ करूँगी, मुझे अपने अंदर से एक चीज़ आना है, नहीं मैं ये चीज़ को छोड़ देती हूँ, मैं जाने देती हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ, तो वो चीज़ थोड़ा सा अपने आप खुद को ही करनी पड़ती है। ऐसा ठीक है, दुनिया चीज़ें चलती रहती है, ऐसा लोग भूल जाते हैं, बोलते हैं आज भूल जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हाँ, है ना, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा। आप ऑल्सो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर हो, तो जाहिर सी बात है, एक लाइफस्टाइल क्रिएटर जो होता है उसे बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है। अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, बट कंसिडरिंग कि ये आपका एक प्रोफेशन है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती होगी। जैसे एग्जाम्पल, मुझे परफ्यूम्स, मुझे खुशबू बहुत अच्छा लगता है, एंड अब आप तो हो दुबई में, एक गल्फ कंट्री में, जहाँ पे खुशबू जो है वो मतलब नेक्स्ट लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वहाँ पे लोगों की है, वो है खुशबू। अरब्स दे स्मेल सो गुड, दे जस्ट, मतलब बाजू से चलेंगे, क्या था ये स्मेल, प्लीज बता दो क्या है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। जी जी, ढूंढते रहते हैं हम लोग, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते किसी को कि क्या स्मेल थी, कैसी थी, बस अच्छी थी बस। आपको खुशबू पसंद है? बहुत पसंद है। एक चीज है, मैं मेकअप नहीं करूंगी, बट आई अप्लाई परफ्यूम और एनीथिंग, एनीथिंग। चलो, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज आई एम श्योर आप इसे बहुत ज्यादा पसंद करोगी। ये है हमारा ब्यूटीफुल हैम्पर फॉर यू, ताकि आप इस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करें। स्पेशल गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स, एंड आई एम श्योर आप इसे बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करोगी, खुशबू हो जाओगी। ब्यूटीफुल, मतलब सारे पैकेजिंग एंड बॉटल सब इतनी, ओह देयर इज ऊद आल्सो, आई लव ऊद। सच बोलो, रोजेस, यस, शुरू में ऐसा ऊद, वहां से ऊद क्या स्मेल है, बट धीरे धीरे रहते वहां पर ना, वो जो खुशबू जैसे मैं आपको बता रही थी, वो ऊद की होती थी। ऊद की खुशबू आपको स्लोली समझ में आती है, फर्स्ट टाइम वालों को नहीं आती, बट या यू आर गोइंग टू लव दैट। दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो क्यूट, आई लव इट। ये बहुत खूबसूरत है, डब्बा भी इतना ब्यूटीफुल है, पैकेजिंग इज ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। अहमद अल मगरिबी, आई थिंक ये दुबई का बहुत फेमस ब्रांड है। जी, अब अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, और आप मेरा कोड यूज करें RR20 और 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। सो आप जाइए और शॉपिंग कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू अहमद अल मगरिबी परफ्यूम प्रेजेंट्स रौनक-ए रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। तो हम बात कर रहे थे मुस्कान से और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मुस्कान, आप ऑलरेडी एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तो ऑलरेडी लोगों को माशाल्लाह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर ही रही हो, लेकिन आप किसको फॉलो करती हो और आप किसे पसंद करती हो, जहाँ से आप इंस्पिरेशन लेती हो या आप चाहती हो कि आप उन जैसा काम करें? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि लोगों ने बोला था कि इफ यू कैन एक दूसरों के लिए इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने लिए करो। तो ऐसा खासकर किसी से इंस्पायर हो के नहीं, बट कंटेंट क्रिएटर अगर मुझे कोई पसंद है तो मुझे ना कॉमेडी देखना बहुत पसंद है। तो आरजे करिश्मा करके कंटेंट क्रिएटर है, वो कॉमेडी कंटेंट बहुत रिलेटेबल बनाते हैं, सास बहू का या भाई बहन का, इतना मजा आता है, मतलब इतना मजा आता है कि ऐसा मन करता है कि देखते रहो। तो वो मुझे एक बहुत पसंद है, आई लव वॉचिंग कॉमेडी।
और एक धारणा करके भी है। अच्छा, आई लव देयर कंटेंट। देखना पड़ेगा मुझे मुस्कान का रेफरेंस लेकर। तो आप भी चाहती हो कि आप उनकी तरह आप आई थिंक कॉमेडी कुछ नहीं करती वो है ना? जैसे कि मैंने बोला मुझे जो पसंद है मैं वो करती हूँ, कॉमेडी देखना पसंद है। है। एंड कमिंग बैक टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज मुझे बहुत आपसे कब से मैं चाह रही थी कि ये क्वेश्चन आया, मैं आपसे पूछूं। कंसिडरिंग कि आप दुबई में रहती हो, गल्फ कंट्री है, और जितनी भी जीसीसी में ज्यादातर स्पेशली रमजान इज सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट वे। जो मैं देखती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे आज तक मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ जाके सेलिब्रेट करूँ। जनरली मैं मक्का मदीना में होती हूँ रमज़ान के वक्त। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए, बिकॉज आप तो इंडिया में रहती थी, कुछ साल पहले आप दुबई शिफ्ट हुई है, तो जब वहाँ पे रमज़ान आता है तो वहाँ पे पूरा वाइब, वो जगह कंट्री का ही चेंज हो जाता है इन जनरल। चाहे आई थिंक वर्किंग आवर्स वो लोग पूरा हाफ कर देते हैं लोगों के लिए, हॉलीडेज बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारी सुहूर, जो सैरी होती है उसे सुहूर कहते हैं, सुहूर भी कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे गेट टुगेदर सुहूर में होते हैं, इफ्तार में होते हैं। तो मुझे जानना है कि वहाँ पे ये कैसा होता है और आप कैसे एंजॉय करती हो, आप कैसे इस चीज़ का हिस्सा बनती हो, अगर आप बनती हो तो ये वाला रमजान में देख रही हो, आप कहीं पर भी जाओ, इतना डेकोरेटेड, कोई भी मॉल में जाओ, पब्लिक प्लेसेस, एंड दुबई यू नो इट्स सो नीट एंड क्लीन, इतना खूबसूरत, मतलब देख के ऐसा मन करता है कि भाई बैठ के बस देखते रहो। जैसे लोग बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं, लेकिन रमजान में लोग माहौल देखने जाते होंगे वहाँ का। और एक चीज है, रमजान के टाइम पे कोई भी हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, आप वो 30 डेज का आई गेस फास्टिंग होता है, आप उसमें घर पे नहीं भी खाना बनाओ ना, आपको पूरे दुबई में फ्री पे खाना, इतना अच्छा खाना भी मिलता है एवरीवेयर। आई मीन जो पुलिस है वो भी, मतलब मैं गाड़ी में एक बार जा रही थी, दे वो गिविंग, इफ्तार का टाइम था, तो वो टाइम पे भी वो लोग ना दे रहे थे, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, अगर किसी का रोजा है, दे गिविंग वाटर एंड डेट्स एंड छोटी छोटी लबान टाइप्स। यस तो लबन बेसिकली लस्सी है, तो हमारे ऑडियंसेस के लिए जो नहीं जानती है, सो मतलब बहुत ही अच्छा था देखने के लिए, इतना लविंग माहौल होता है, बहुत मजा आता है ना? हाँ, वाइब, सबके कपड़े, एक आप कंटेंट क्रिएटर तो आप सबके अबायाज भी देखती होंगी। यस मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग इतना अबायास पहनते हैं, जैसे इवन यू आर वेयरिंग सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल अबाया, मन करता है यार पहनने का, मतलब पहनती भी हूँ, मैं लेती भी हूँ, बट मजा आता है मुझे। वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल। अगली बार मैं आपको हयाबा सना खान का अबाया भेजूंगी। अभी इनफैक्ट तो आप अपना रमजान जब सेलिब्रेट करोगी दुबई में इंशाल्लाह, तो आप इसे पहनना जरूर। एंड या मतलब इट्स ब्यूटीफुल वाइब, खाना पीना हर चीज, राइट? बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, आई एम श्योर आप वहाँ रहती हो तो आपको खाना, हर इंसान को खाना पसंद है, सो आपको क्या खाना पसंद है और आप क्या बनाना भी पसंद करती हो? नॉर्मली देखो तो मुझे फिश बहुत पसंद है, एंड नॉन वेज में फिश ज्यादा पसंद है मुझे, आई थिंक वो हेल्दी भी है काफी। एंड इफ्तार के लिए मुझे वो शिरकुरमा होता है ना, ईद के दिन बनाते हैं, सेवई होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। यूजुअली लोग उसमें दूध ज्यादा डालते हैं, बट मुझे ऐसा कि सेवई ज्यादा रहनी है, दूध कम रहना है, मुझे वैसा पसंद है। वो चीज मुझे पसंद है। लेकिन आप दूसरी और चीजें बनाती हो? मैं सब YouTube पे देख के बनाती हूँ। मैंने देखा आप अच्छा कुकिंग करती हो, आपका वीडियोस खाने का तो बहुत अच्छा है। तो आप पहले मैं क्या करती थी ना, मैं जो देखता था ये चीज भी चाहिए, यही चीज चाहिए, अभी मैंने सोचा कि नहीं, कोई चीज ऊपर नीचे अपने तरीके से भी बना सकते तो और अच्छी बनती है। तो अभी वो चीज मैंने सीखी, नहीं तो पहले एक प्रेशर रहता था कि नहीं अभी रेसिपी में ये चीज है, अभी ये चीज मंगाना है, हाँ वैसा नहीं होता था। अभी मैं अपने मन मर्जी के हिसाब से भी अपना ट्विस्ट, अपना टेस्ट अलग दे देती हूँ। तो आज आप हमें कुछ बना के खिलाने वाली हो? अभी रिसेंटली मैं बहुत अच्छा पास्ता बनाना सीखी हूँ, और पास्ता एक्चुअली नॉर्मल पास्ता नहीं है, मतलब एक थोड़े से ट्विस्ट के साथ पास्ता है, वो मैं बताती हूँ क्या है, तो वो बना के खिला सकती हूँ। वेल, तो आपने अभी सुन ही लिया है कि हमारे लिए मुस्कान अब बनाएगी एक पास्ता जो होगा एक ट्विस्ट के साथ। तो अब जब खाने की बात हो ही चुकी है, तो हम हमारी मुस्कान को ये छोटा सा हदिया देना चाहते हैं सियाफा डेट्स की तरफ से। आई एम श्योर, मुझे पता है कि आपको खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके अंदर वैरायटी ऑफ खजूर है, आप बहुत इंजॉय करोगी इससे। वेल, रमज़ान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है खजूर, क्योंकि हम सबसे पहले खजूर से ही रोज़ा खोलते हैं। एंड इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है, चॉकलेट्स के साथ है, तो आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खजूर, तो पसंद ही है, बट साथ ही साथ इतनी, मतलब जो चॉकलेट वाले होते हैं ना, मेरे फेवरेट है। और मेरी ना आदत है कि अभी जैसे ये खत्म होगा ना, मुझे कुछ भी मिलता है ना, खोल के देखना, आई थिंक मैं सब में से एक तो अभी टेस्ट कर लूंगी। अच्छा, ठीक है, लेट्स गो। अब आपने जो हमें पास्ता बताया, अब हम वो बनाएंगे। ओके, चलो। वेलकम टू माय किचन। और आज जो हम बनाने वाले हैं वो है मुस्कान की एक स्पेशल डिश, जो हम जानते हैं जो है पास्ता, बट ट्विस्ट के साथ है। तो देखते हैं एक वो ट्विस्ट क्या है।
तो मुस्कान क्या है वो ट्विस्ट? सो पास्ता एक इटालियन डिश है, बट हम इंडियंस की आदत है कि हाँ। हर चीज में अपना इंडियन Indian तड़का touch, देना है। हाँ। तो इसका जो ट्विस्ट है ये चिकन टिक्का पास्ता है। ओह अच्छा, मैंने So- तो आज तक नहीं खाया है ऐसा हाँ, कुछ। तो बहुत तुमको अच्छा लगेगा, इंडियन है ना, तो इंशाल्लाह, मजा आएगा, कुछ एक अलग ही टेस्ट लगेगा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करेंगे। तो अच्छा, मैरिनेशन को ठीक तैयार है। करेंगे। दही होता है ना, दही दही। दही ले लेंगे। दही ले लेंगे। ओके, संभाल के संभाल के। सो सॉरी, लगा। आपका दुपट्टा भी मैरिनेट हो रहा है इसके अंदर। ओके, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल पता दिया। चलेगा आप किचन में से निकली हो। हाँ। जिंजर जब गार्लिक कपड़े गंदे होते तब लगता है कि कुछ तो kitchen पकाया में, है। हाँ, हाँ, हाँ। अब हम डालेंगे टिक्का मसाला। और हम यूज कर रहे हैं हमदर्द खालिस टिक्का मसाला। और मैं आपको बता दूं मुस्कान, ये जो हमदर्द के मसाले होते हैं ना, ये बहुत प्योर होते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, आप कहती होगी शुद्ध, आपके लिए वर्ड शुद्ध। Yes. खालिस होते हैं, खालिस का मतलब प्योर होता है। आई थिंक हमदर्द हमारी जिंदगी में हमदर्द बन गया है मसाले के लिए, तो बिल्कुल, इजी हो बिल्कुल। गया। मैं एक्चुअली अपने घर पे ये वाला टिक्का मसाला ट्राई करके भी बताऊंगी, अभी खा के देखते हैं कैसा है। ओके, ये हो Okay, गया। इन मसालों के साथ। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, Okay. स्वाद अनुसार बोलते हैं ना। जी बिल्कुल। आई थिंक बस इसका हम कर लेंगे मिक्स। ओके, ऐसा लग रहा है कुकिंग शो चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी आप जो आज बनाने वाली हो ना, हमारी ऑडियंसेस भी आपका ये रेसिपी घर पे ट्राई करेगी और बनाएगी, और हमें कमेंट में भी बताएगी कि जो आपने ये सब मिक्सचर यूज किया है, जो जो चीजें यूज करी है, ये उन्हें कितना पसंद आया। यस, अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। Okay. एक्चुअली मैं से लाइन वाइज बोल रही हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि सब ट्राई करें और अच्छे से, मजा आए। रजिस्टर हो। यस, ये आपके लिए कुकिंग बहुत इजी कर रही है मुस्कान, ताकि आप लोग को समझ में आए और आप लोग इसे इजीली ट्राई करो और इजीली अपने घर बनाओ। एक चीज अच्छी है इस मसाले की, उसमें कलरिंग नहीं है, एज यू सेड, एकदम प्योर है। नहीं तो यूजुअली जो टिक्का मसाला मैं यूज करती हूँ ना, वो बहुत ज्यादा कलर होता है, अभी तक ये रेड हो चुका होता है, बट ये ऐसा नहीं है। करेक्ट, ये अच्छी चीज है। यही तो इनकी बात है, तभी तो ये 100 साल से है। ओह, इज इट? Yeah. वाओ, हमदर्द इज 100 years old. ओह नाइस। अब हम इसको अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। ओके। आपकी इफ्तार की फेवरेट डिश क्या है? मेरी तो समोसे है। समोसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समोसा। Yes. ऐसे समोसा, आपका फेस भी समोसे जैसा। थैंक्स। ओके, आई थिंक मैरिनेशन भी हो गया अराउंड 40 मिनट्स। हम इसको फ्राई कर देंगे। Okay, ऑयल yes, दे दो ये ना भी। वहाँ से। तो ये ऑलिव ऑयल भी हमदर्द का है, ऑलिव ऑयल तो कितना भी खाओ कुछ भी है प्रॉब्लम ना। नहीं है, it's healthy। हाँ, इट्स हेल्दी। तो मुस्कान, आप जनरली कुकिंग करती हो एवरी डे? मैं कुकिंग शौक से करती हूँ, मतलब ऐसा अच्छा। प्रेशर से नहीं, बट नहीं, शौक से। बट मुझे बहुत पसंद है ऐसा अलग अलग कुछ ट्राई करना, मुझे बहुत पसंद तो दिन में एक टाइम का मील आप बना लेती हूँ? है। नहीं, मन बहुत करता है, बट टाइम नहीं मिल पाता। और किचन में मुझे ना, सच बोलूं, अगर किचन में एकदम फुल एयर कंडीशन होना, तो मैं आराम से किचन में रह सकती पूरा दिन। बट वो गर्मी की वजह से और वो आग ऐसा फेस को लगेगा बोल के थोड़ा डर है, दूरी सही है। अच्छा, तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस के हाँ, साथ हाँ। कुकिंग करती है हमारी मुस्कान। अब खाना बनाओगी थोड़ा तो गरम लगेगा ही, बट थोड़ा सा मैं पूरा जब भी अपना घर लूंगी ना, तो किचन में पूरा एयर कंडीशन रखूंगी, ताकि वो गर्म पता ही ना चले, ताकि मैं दिन भर कुक तो कर उससे खाना ठंडा नहीं होगा? सकूं। पक जाता है? खाना नहीं, गर्म ना पक जाता है ना। आई थिंक तेल आपका गरम हो चुका है ना? So we'll हो start. गया है। हाँ बब्बू। हाँ, हो गया हो हाँ, गया। मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, अच्छा। बट वो उस पे मैं कभी कभार डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ उस पे। मुझे आपसे ज्यादा डर लगता है, मैं पहले तेल से पीछे भाग जाती हूँ। सेम जो भी चीज ऐसे फटफड़ाती है, मुझे घबराहट होती है। ये लीजिए। ओके, आराम से। आप कितना कुक करते हो, मतलब एवरी डे या कभी कभी? एवरी डे बिल्कुल नहीं, पता नहीं कितने महीनों में कभी कर लेती हूँ। इज इट? यस। बट मैंने एक बार देखा था, आपने बिरयानी बनाई थी, आई थिंक आपकी मदर इन लॉ की जी रेसिपी जी 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 जी, और बना भी वही रही थी। हाँ, सिर्फ मैं जैसे आज आपकी मदद कर रही हूँ ऐसे डालने की, मैं उनके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ सीखूं, बिकॉज शी कुक्स वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी। वेल, वैसे तो मैं रोज कुकिंग नहीं करती हूँ, बट रमजान के महीने में तो कुकिंग हो ही जाती है ना। Exactly. और कभी कभार कर लेती हूँ बस। चलिए ढक दे, लाइए चम्मच आप मुझे दे दो। ओके बस। अब हम इसको थोड़ी देर सिम पे पकने देंगे। ओके ठीक है। तो हमारा ट्विस्ट रेडी है। ओके, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खा लो, क्या Very मेरी nice. आदत है बनाते बनाते खाने की। ओके, अब ये आपको मैं पैन help हम इस कर पे दूँ। रख देंगे। ओके, Thank you. चले। ओके, गैस ऑन करें। मैं आपको इसमें भी हेल्प कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। स्लो पे, है ना। अब आप क्या करोगी? ऑयल डाल दो इसमें थोड़ा Okay. सा, फिर से हम यूज कर रहे हैं हमदर्द का ऑलिव ऑयल। बहुत ही थोड़ा सा। इतना आई थिंक काफी बस, है? यस, बस? बस। Really? यस यस, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो हम इसमें डाल देंगे। Okay. ओके, तो आप सॉस तैयार कर रही हो Yes. पास्ता का। ओके, इसके बाद हम ये मेयो और क्रीम का मिक्सचर डालेंगे। Okay. ओके, बहुत ही क्रीमी फ्लेवर Yes. आएगा इससे।
ओके अच्छा। इसके बाद हम अपने सारे वेजीज डाल देंगे। आप अपने मन पसंद के जो आपको पसंद है, जो नहीं पसंद है, वो सब आप डाल सकते हो। कुछ और भी एक्स्ट्रा डालना है तो ऐड कर सकते हैं। यस यस, जो भी अपने मन पसंद के हिसाब से जो भी आपको पसंद है। ओके, ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है पास्ता, बड़ी खूबसूरती के साथ ऐसा, ताकि अच्छा शॉट आए। ओके, मशरूम डाल दिया। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप खाली मशरूम का पास्ता भी कर सकते हो। इसके बाद हम पनीर भी डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे जो पसंद हो, जो भी पसंद हो, जो पसंद हो डाल दो, अपना तड़का दे दो। ये ऐसे ही इतना अच्छा लग रहा है बिना मिक्स करे, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आदत है ना टेस्ट करने की। हाँ, अब आप प्रोफेशनल कुक लग रही हो ऐसे बीच में टेस्ट करते करते। ये लो मिक्स, मजेदार, नाइस। चिकन ज्यादा खाते हो, मटन ज्यादा खाते हो? मैं सब खाती हूँ। सब ज्यादा क्या पसंद? ज्यादा मटन पसंद है। सेम मुझे चिकन पसंद है। चिकन आजकल उनको बेचारी मटन क्या इंजेक्शन दे दे के yes, उसके वजह से। हाँ, आई थिंक वो एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे चिकन ज्यादा पसंद नहीं करते, बट हम मटन प्रेफर करते हैं। सी फूड मुझे पसंद है चिकन, बट यही रीजन के वजह से देसी ढूंढना पड़ता है। यस यस, देसी इज फाइन। हाँ, देसी इज परफेक्ट। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है मुस्कान, मतलब वेरी प्रिटी। पानी आ रहा है ना मुंह में, आप ट्राई करना। और दिखने में भी बहुत, खाना दिखने में जितना खूबसूरत लगे उतना भूख बढ़ जाती है। हाँ। तो ये देख के इतना अच्छा। अनस भाई को भी, अपनी मम्मी को भी सबको बना के खिलाना। इंशाल्लाह। रेसिपी भूल जाओ तो ये वीडियो देख लेना। ऑफ कोर्स। ओके, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पास्ता तो सबको पता है पहले से ही बॉईल करके रखा जाता है, ताकि जब आप आपके सॉसेज में डालें तो ये फौरन बन जाए। तो हमारा पास्ता रेडी है। अगर आपको ज्यादा क्रीमी पसंद है, आप ज्यादा क्रीम भी डाल सकते हो, बट मुझे ऐसा है कि थोड़ा सा मीडियम क्रीमी है, ताकि हर चीज का प्रॉपर टेस्ट आए। ओके, इसको हम टॉप कर देंगे चीज से। चीज के बिना तो पास्ता अधूरा है। बिल्कुल, और चीज जितना डालो उतना टेस्टी। यस, मुझे भी चीज बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। डाइटिंग करना है, पतला होना है हम सबको, बट इसके बिना मन भी नहीं लगता है। एंड फाइनल स्टेप है जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, टिक्का मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। हमारे हमदर्द का टिक्का मसाला, हमारे इमोशंस का हमदर्द। यस, वाओ। मैं क्या बोली, इमोशंस का हमदर्द एक ही बात होगी। कि खाना पकाने में ये सब होता है। थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे ताकि वो चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। सिम पे हाँ, ओके, परफेक्ट। ये चीज बहुत जरूरी है, सिम पे, फुल पे, क्योंकि वो नहीं इन्फॉर्म करते ना, अभी फुल पे कर देते हैं। अरे आपने बोला था तो जल गया। सिम पे करना है, सिम पे करना है ताकि मेल्ट हो जाए इसके अंदर, है ना। कितना टाइम लगेगा इसके लिए? अराउंड 2 to 3 मिनट्स बस। उसके बाद गैस बंद करके फिर भी अगर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और कवर रखना है, आप रख सकते हो, ताकि स्टीम से वो थोड़ा सा। यस, तो रेडी हो गया। यस, गैस बंद कर देंगे हम। ओके, दिखाओ जरा। ये लीजिए, मैं आपको चम्मच देती हूँ ताकि आप इसमें। ओके, हम इसको सर्व कर देंगे। ऐसे तो प्रोफेशनल आपको ये उठाना है। अच्छा, हाँ, नहीं यस। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। क्योंकि अभी तो ये आप ही टेस्ट कर सकती हो, मैं तो खा नहीं सकती बिकॉज मेरा रोजा है। तो आप ही टेस्ट करके बताओ कि आपने कैसा बनाया है। सब ठीक है? सब मैं तो एक्चुअली पहले भी बना चुकी हूँ, बट हमदर्द मसाले के साथ एक बार देखते हैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक मिनट मैं आपके साथ, आपके लिए एक और चीज है, हमदर्द का नारियल पानी, जो आप इसके साथ ट्राई कीजिए। नाइस, ओके, चलो बिस्मिल्लाह। वैसे ही बना है जैसे आप बनाती हो, उससे अच्छा बना है, और अच्छा बना है। अच्छा, और अच्छा बना है। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे टिक्का का टेस्ट, चीज का टेस्ट, सारी चीजों का टेस्ट सब अच्छा ब्लेंड हो गया है। बहुत मजा। आई विश आप भी खा सकते हैं इफ्तार के बाद। मैं खाऊंगी, मैं रखूंगी मेरे लिए प्लीज। हम पैक कर लेंगे ताकि हम बाद में इसे खाएं। इफ्तार के वक्त जरूर खाऊंगी मैं। यम्मी। अरे सॉरी, आपका रोजा नहीं तो क्या। अब आप थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी हो जाए हमदर्द का नारियल पानी पीकर। ओपन। हाँ, ये फुल्ली देखिए आप एकदम पैक पे एकदम। हाँ, ताकि क्वालिटी कंट्रोल, भाई क्वालिटी कंट्रोल। नाइस, अच्छा है। ऐसा लग रहा है मतलब वो जो नारियल पानी जो फ्रेश होता है ना, उसी से पी रही हूँ मैं, खाली बॉटल में। दैट्स इट। बस, ओके। क्योंकि ये हमदर्द का नारियल पानी है तो जाहिर सी बात है स्पेशल तो होगा, अलग होगा।
थैंक यू सो मच मुस्कान कि आप यहाँ पे आई और आपने इतना अच्छा डिश बनाया और आपने हमारी ऑडियंसेस को भी ये सिखाया ताकि वो भी अपने लिए बना सके। तो आप लोग प्लीज़ ये ट्राई करना कल के इफ्तार में और हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये डिश कैसा लगा। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स पढ़ के हम उसके मुताबिक भी कुछ चीज़ें कर सके। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा मुस्कान के साथ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज की अमल में लाने वाली बात यह है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून कैसे आए? तो इसका इलाज ये है कि सुकून को हम दुनिया की चीजों में तलाश करते हैं, लेकिन सुकून का ताल्लुक दुनिया की किसी भी चीज में नहीं। सुकून का ताल्लुक आसमान की चीज से है और वो है हमारी रूह। रूह को सुकून मिलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को पूरा करने से, और हमारी ज़िंदगी उससे बिल्कुल हटी हुई है। तो हम कोशिश करें कि हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक हो जाए, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और उसके लिए एक कड़ी ये है कि हम दुरूद शरीफ की कसरत को बढ़ा दें। 24 घंटे में कम से कम तो 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम इसे ज़रूर पढ़े और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सुकून आप ढूंढ रहे हो और जो कामयाबी आप ढूंढ रहे हो वो आपको ज़रूर हासिल होगी। तो भूलिएगा नहीं।